हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में अव्यय पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने वाच और प्रत्यय उपसर्ग शब्द पद सभी पढ़ लिए थे। इसके आगे हैं अव्यय। अव्यय वे शब्द या वे पद शब्द हैं जिसमें लिंग वचन और पुरुष काल आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता। वो क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं। जैसे देखिए आप इसमें दिए हुए धीरे धीरे, कल, बहुत बार या बार बार, अवश्य, उचित, अब, तब, यहाँ वहाँ, जहाँ तहाँ, इसलिए, और, एवं, नहीं, तथा, ही, तक, भी आदि कई तरह के अवयव। मतलब अवयव ये ऐसे शब्द होते हैं जो कभी भी कैसे भी वचन हो, लिंग हो, कारक हो, वो शब्द कभी भी परिवर्तित नहीं होते। ऐसे शब्दों को हम क्या क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। ठीक है। अवयव के भेद देखिए। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। और फिफ्थ है निपात। सबसे पहले हम क्रिया विशेषण को समझेंगे। 5 भेद है इसके। और सबसे पहला अपना क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण। जैसे हम कल मुंबई जाएंगे, क्रिया की विशेषता बताएं। जाएंगे, कब जाएंगे? कल। तो विशेषता क्या है? कल जाने की। इसलिए ये क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। अब क्रिया विशेषण के भी 4 भेद हैं। रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। रीतिवाचक मतलब किसी बात को सही मतलब नियम अनुसार बताया जा रहा है। तो हम उदाहरण से समझेंगे। आपने उचित कहा है, ये एक रीतिवाचक हो गया। कालवाचक जिसमें समय को दर्शाया जा रहा है। अर्जुन कब आएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। हालांकि इसके पीछे अपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, पर क्वेश्चन लगता है इसके पीछे क्वेश्चन मार्क। अर्जुन कब आएगा या अर्जुन कल आएगा या कल आया था, जैसा भी हम तीनों काल में, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान में किसी भी काल में इसको बताते हैं। स्थानवाचक, मैं बाहर घूम रही हूँ, मतलब स्थान को संबोधित कर रहा है वो। कहाँ घूम रही हूँ? बाहर, मतलब घर से बाहर घूम रही हूँ, तो मैं बाहर घूम रही हूँ, वो स्थानवाचक हो गया। परिमाणवाचक, थोड़ा खाओ खूब चबाओ, मतलब मात्रा बता रहा है। थोड़ा, कम, है ना? तो थोड़ा खाओ और खूब पचाओ, बहुत सारा पचाओ। तो ये जिसमें परिणाम मतलब मात्रा को बताता है वो परिणामवाचक हो जाता है। ठीक है। अब हमारा सेकंड अवयव आता है संबंध बोधक। संबंध बोधक किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करने वाले अवयव शब्दों को क्या कहा जाता है? संबंध बोधक अवयव कहते हैं। जैसे के, से, को आदि। हम जो बोलते हैं ना हेल्पिंग वर्ब या संबंध मतलब वाक्य को जोड़ने का जो काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक। अब देखिए मतलब इसमें दिया हुआ है के, से, को, ये एक सिर्फ एग्जाम्पल दिया हुआ है ना? अब संबंध समुच्चय बोधक देखिए। दो शब्दों और वाक्यों को जोड़ने वाले, दो शब्दों और वाक्यों को जोड़ने वाले वाक्यों का क्या कहा जाता है? समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे देखो, वैसे, और, तथा, अपन बोलते हैं ना राम और श्याम, इस तरह से वैसे, और, तथा, अन्यथा, क्योंकि, परंतु आदि, मतलब दो वाक्यों या दो शब्दों को जो जोड़ने का काम करते हैं उसे कहा जाता है समुच्चय बोधक अवयव। अब विस्मय बोधक जहाँ आश्चर्य प्रकट होता है, जैसे वो जो अवयव शब्द विस्मय, प्रशंसा, शोक, घृणा आदि भाव को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विस्मय बोधक। जैसे वाह, अरे, उफ, हाय, शाबाश, तुमने ये कर दिखाया। इस तरह के जब मतलब एकदम आश्चर्य के साथ जिन बातों को कहा जाता है, वाक्य में जोड़ा जाता है, ऐसे शब्दों को विस्मय बोधक शब्द कहते हैं। फिफ्थ आ जाता है आपका निपात। जो अवयव वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर, क्या कह रहा है कि जो अवयव वाक्य में किसी शब्द के बाद में लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उसे क्या कहा जाता है? निपात। जैसे ही, भी, अच्छा, आप भी हैं, अपन ऐसा बोलते हैं ना वाक्य, तो ये इस तरह के होते कि उस वाक्य के पीछे लगकर उस वाक्य पे बल देता है, प्रेशर के साथ उस वाक्य की इंपॉर्टेंस बढ़ा देता है, उसे हम निपात कहते हैं। तो ही, भी, तो, एक, मात्र, भर आदि इस तरह के शब्द क्या कहलाते हैं? निपात अवयव कहलाते हैं। ठीक है, ये आपके हो गए अवयव। अब हम पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक और इच्छावाचक वाक्य और प्रश्नवाचक। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि
क्या होता है ये विधानवाचक वाक्य? इसके सिर्फ अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल दिए हैं एक एक। विधानवाचक मतलब एक सरल वाक्य, चंद्रकांत ने पूजा की। एक सामान्य वाक्य, इसमें ना कोई नकारात्मक है, ना क्वेश्चन मार्क है, और ना कोई शंका है, ना आज्ञा है, ना इच्छा है। सिर्फ सिंपल वाक्य, वो क्या हो गया? विधानवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य, जिसमें किसी भी काम के बारे में ना करा जा रहा हो या मनाही करी जा रही हो, वो निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मोनिका पढ़ नहीं रही, नहीं शब्द आया तो वो मना होता है जिस काम में, वो हो जाता है निषेधवाचक। अब विस्मयवाचक देखो, जिसमें आश्चर्य प्रकट हो रहा हो, किसी भी वाक्य से आश्चर्य प्रकट, अरे कमलेश तुम कब आए, तो अरे शब्द लगा और विस्मयबोधक चिन्ह भी लगा है, तो क्या कहला जाता है? विस्मयवाचक वाक्य। संदेहवाचक मतलब किसी में कार्य में आशंका हो या वाक्य से संदेह प्रकट होता है। आज शायद वर्षा हो, अब संदेह है, वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इसलिए ये संदेहवाचक वाक्य हो गया। देखिए फिर आगे क्या है? आज्ञावाचक, जिसमें ऑर्डर किया जा रहा हो, निवेदन किया जा रहा हो, है ना, जाइए जल्दी कीजिए, आप जाओ, आप मत, कृपया आप बैठिए, इस तरह के जब हम बात करते हैं तो वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं, जिसमें ऑर्डर दिया जाता है, किसी से निवेदन किया जाता है। क्योंकि जैसे बड़े होते तो हम उसे ऑर्डर नहीं कर सकते, क्या करते हैं? निवेदन करते हैं, और छोटों को ऑर्डर दे देते हैं, तो आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं इस तरह के वाक्य। ठीक है। संकेतवाचक, संकेत किया जा रहा है, इशारा करा जा रहा है किसी काम के लिए। यदि बलराम कहेगा तो सीता गाएगी, तो ये संकेत दिया जा रहा है कि अगर वो कहेगा तो ये गाएगी। तो जहाँ इस तरह के वाक्य होते हैं उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। इच्छावाचक वाक्य, जिसमें इच्छा प्रकट की जा रही है, काश मेरे 100% आते। ये किसी भी सब्जेक्ट से हो सकते हैं, किसी भी एग्जाम से हो सकते हैं। तो जो मन की इच्छा प्रकट कर रहा हो, वहाँ क्या हो जाता है? इच्छावाचक वाक्य हो जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, तुम कहाँ गए थे, क्यों गए थे, कैसे गए थे, आप यहाँ क्यों बैठे हो, और क्वेश्चन मार्क लग जाता है, ये क्या कहलाता है? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है। तो ये हो गए आपके अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो ये आप अपने ग्रामर में जो आप लिख रहे हैं सारे, उसी के आगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और अव्यय लिख लीजिएगा। ओके।